एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटरशिप। और आज का जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करते हैं डोनर स्क्रीनिंग टेस्ट पे। तो फर्स्ट डोनर स्क्रीनिंग टेस्ट जो था HIV, जो हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड डोनर स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं HBsAg, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू स्प्रेड होने वाला लीवर डिजीज़ होता है। मतलब ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू ही स्प्रेड होता है और स्प्रेड होने वाला एक लीवर डिजीज़ होता है। तो HBsAg स्ट्रिप टेस्ट है जो कि क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो पेशेंट सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीबॉडी का डिटेक्शन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो इसका जो प्रिंसिपल है ये भी सब सेम कार्ड जो है वो सब सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। HBsAg कार्ड के मेम्ब्रेन में HBsAg का एंटीजन प्री कोडेड रहता है, पहले से कोड करा दिया जाता है एंटीजन को। जब पेशेंट सैंपल ऐड करते हैं तब पेशेंट प्लाज्मा में HBsAg एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो वह HBsAg के साथ एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है और बैंड शो करता है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर। तो इसका जो प्रोसीजर है ये भी सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट डिवाइस को फॉइल से रिमूव करना है। मतलब जो रैपर होता है उसको हम फॉइल बोलते हैं, उससे रिमूव कर देना है एंड टिश्यू पेपर के ऊपर उसको रख देना है क्लीन एंड ड्राई सरफेस पे। देन ड्रॉपर की हेल्प से सैंपल ऐड करना है सैंपल वेल में। देन नेक्स्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर उसको रख देना है और देन आपको रीडिंग नोट कर लेना है। तो रीडिंग नोट करने के लिए टाइम सेम रहेगा आपके पास। आप जो है वो 20 मिनट। देखिए यहाँ पे भी जो रिज़ल्ट है वो सेम होने वाला है कि अगर आपका जो टेस्ट डिवाइस रहेगा उसमें ओनली जो कंट्रोल बैंड है वो डेवलप होता है, तो इसका मतलब ये है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का जो एंटीबॉडी है वो सैंपल में एब्सेंट है। तो आप उस रिज़ल्ट को दोगे नॉन रिएक्टिव, जिसको हम नेगेटिव रिज़ल्ट बोलते हैं। पॉजिटिव रिज़ल्ट अगर कंट्रोल बैंड जो है उसके साथ टेस्ट बैंड जो है वो डेवलप होता है, दैट मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीबॉडी आपके पेशेंट के प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स आप रिपोर्ट दोगे द रिज़ल्ट इज़ रिएक्टिव। देन नेक्स्ट होता है आपका इनवैलिड रिज़ल्ट। तो अगर कंट्रोल बैंड C शो नहीं होता है तो रिपोर्टिंग इनवैलिड होता है। देन किट डिस्कार्ड करके एक नया किट लेकर टेस्ट को रिपीट करते हैं, द रिज़ल्ट इज़ इनवैलिड। तो इस तरीके से हम रिपोर्टिंग करते हैं। सेम सिमिलर होता है कि कंट्रोल बैंड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक कंट्रोल बैंड शो नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपका जो आपने जो टेस्ट डिवाइस लिया है वो करेक्ट नहीं है, आप उसको चेंज करें एंड देन नया डिवाइस लेकर के आप उसको फिर से टेस्ट को रिपीट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।